4x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 3x। पार्ट 4 है, इसे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है और क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो कोफिशिएंट्स यूज़ होते हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं। सो फर्स्टली हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आते हैं और उसके लिए हमें 4x स्क्वायर माइनस 14 से पहले हम 3x को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, माइनस 14 एज इट इज़ और इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में आ चुकी है और यहाँ से हम कंपेयरिंग करके a की वैल्यू 4, b की वैल्यू, क्योंकि x के साथ b है तो b की वैल्यू ऑब्वियसली -3 होगी। सो c जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर वो -14 है। ये वैल्यूज़ पुट अप करेंगे हम इस फार्मूला में जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो x इक्वल्स टू, अब देखें तो वहाँ पर फार्मूला में -b है तो हमारे पास ऑलरेडी b की वैल्यू मौजूद है। सो -b की जगह हम -3 पुट कर देते हैं, प्लस माइनस एज इट इज़। अब b का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है और फार्मूला में जो c की वैल्यू है वो -14 पुट कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट है b स्क्वायर -4ac का और ओवर 2a, यानी 2 इंटू a की वैल्यू 4। सो लेट्स टेक इट टू नेक्स्ट स्टेप। x इक्वल्स टू, सिंप्लीफिकेशंस हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9, माइनस और माइनस प्लस और सबको मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे हम और ये हो जाएगा 224। स्क्वायर रूट एज इट इज़ और ओवर 8, 4 इंटू 2 8। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं और वो आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस, इनको एडअप कर दें तो ये हमारे पास 233 बन जाएगा और स्क्वायर रूट एज इट इज़ ओवर 8। मज़ीद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, यही इसका आंसर होगा। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट 5th पर मूव करते हैं। 5th पार्ट है 6x स्क्वायर -3 7x इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमारे पास मौजूद है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 यहाँ पर गिवन है। सो इस 5th पार्ट को भी हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से तरतीब दे देनी है सो दैट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकें। सो लेट्स सी 6x स्क्वायर, उसके बाद ये x वाली टर्म आएगी -7x और फिर -3 जो कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0। सो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब x स्क्वायर के साथ 3 है, सॉरी 6 है तो x स्क्वायर के साथ जो a की वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। फिर से x के साथ b होता है तो b की वैल्यू -7 आ जाएगी और ऑब्वियसली जो c की वैल्यू है वो -3 आ जाएगी और ये वैल्यूज़ हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट अप कर देते हैं सो दैट x इक्वल्स टू -b है तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर होगा और -4ac, यानी a की वैल्यू है हमारे पास 6 और c की वैल्यू है -3 और b स्क्वायर -4ac का होगा स्क्वायर रूट। सो ओवर 2a है तो a की वैल्यू जो है वो 6 है, 2 इंटू 6। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 इंटू 4 इंटू 3 ये हमारे पास 72 होगा। सो प्लस 72 ओवर 6 इंटू 2 12 और यहाँ पर स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं उन्हें हम ऐड अप कर देंगे। सो 7 प्लस माइनस, सो स्क्वायर रूट के अंदर है 49 प्लस 72, इनको अब हम ऐड अप करेंगे तो ये 121 बनेगा और ओवर हमारे पास 12 एज इट इज़ है। सो 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है और ओवर 12। सो अब प्लस माइनस की दो टर्म्स हैं हमारे पास, दो वैल्यूज़ हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस वाली टर्म ले लेते हैं, 7 माइनस 11 ओवर 12। सो ये वैल्यू हमारे पास होगी -4 ओवर 12।
मज़ीद सिंप्लीफाई करें 4 इंटू 1 एंड 4 इंटू 3 12 यानी 1/3 -1/3 फर्स्ट वैल्यू है। अब नेगेटिव के साथ होने के बाद अब एक पॉजिटिव वैल्यू भी बनती है, तो 7 + 11/12। सो 11 और 7 18 और डिवाइडेड बाय 12 यानी 12। तो अगर देखा जाए तो हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पे अगर देखा जाए तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 9/6 3 पे डिवाइड किया, और फिर हम दोबारा 3 पे डिवाइड कर सकते हैं इसे। सो 3/2 इज़ योर आंसर। सो लेट्स सी जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास, सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक -1/3 और एक 3/2। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट, और ये एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखा जाए तो ए बी सी की फर्स्ट वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखा है x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ 3 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसके साथ x के साथ 8 है, और यहाँ पर x के साथ b है, यानी b की वैल्यू कंपेयरिंग पे हमारे पास 8 आएगी, और c एज इट इज़ कांस्टेंट है और वो 2 आ जाएगा। अब यही वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो गिवन है उसमें पुट अप कर दें। सो x इक्वल्स टू -b यानी -8 प्लस -b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर हम ले लेंगे -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, ऊपर होगा स्क्वायर रूट ओवर 2a, यानी a की वैल्यू है 3, तो हम 3 पुट अप कर देंगे। सो अब सिंप्लीफिकेशंस करनी है, इट्स सिंपल, -8 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़, और 64 हो जाता है 8 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज़ 24, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ ओवर 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। सो अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स को हम माइनस कर देंगे सिंपली, तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा, 40 का स्क्वायर रूट ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, और 40 को अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसकी हम तजज़ी कर लेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो इस पर देखें 2 इंटू 20, फिर 2 इंटू 10 एंड 2 इंटू 5 और 5 इंटू 1। तो इनको हम अब 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, तो 2 यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 2 का, फिर क्रॉस 2 क्रॉस 5। सो 40 की जगह पर हम ये जो तज्ज़ी की है इसे लिख लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर क्रॉस 2 क्रॉस 5 ओवर 6 एज इट इज़। सो -8 प्लस माइनस, ये 2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होने के बाद बाहर आ जाएगा, और अंदर 5 इंटू 2 10 ओवर 6 एज इट इज़। सो लेट्स सी यहाँ पर 2 कॉमन आता है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, -4 प्लस माइनस, यहाँ 2 कॉमन था जस्ट 10 रह जाएगा ओवर 6। सो 2 1s are 2 3s are 6, सो -4 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट ओवर 3। सो बैक्स की हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू बनती है। हम फर्स्टली पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं +10 स्क्वायर रूट के साथ ओवर 3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट के साथ होगी, तो -10 स्क्वायर रूट ओवर 3। सो इसका यही आंसर होगा, ये इसका सोल्यूशन सेट है, दो वैल्यूज़ x